जी हाँ, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अगर आपको कोई नाला लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये वही ऋषिपर्णा नदी है जो कभी दून घाटी की शोभा बढ़ाया करती थी, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास की इस दौड़ में धीरे धीरे ऋषिपर्णा नदी अपने आप में सिमटती जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऋषिपर्णा नदी को साफ करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, मगर धरातल पर ये कितनी कारगर है, इसका अंदाजा तो आपको तस्वीरों से ही लग गया होगा। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है। ऋषिपर्णा नदी को साफ करने का प्रोग्राम जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ सफाई हुआ है। आपके सामने दिख रहा है ये पिक्चर्स, इसका क्या हाल चाल है, ठीक है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मीडिया इस तरह से दिखाते रहे, ठीक है। सच्चाइयों को छुपाया ना जाए, सच्चाइयों को प्रकाशित किया जाए, ठीक है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, जो इसका जो है जिस बारे में आपका सोच विचार जो आपने सोचा है, ये मैं चाहता हूँ कि उच्च स्तर तक इसका कार्रवाई पहुँचे, लोगों को पता लगे कि हमारी सरकार किस तरीके से क्या प्रावधान कर रही है लोगों के लिए। देखो इससे कितनी बीमारियाँ फैल रही है, इस समय लोग कितने पीड़ित हैं, लेकिन उनको अभी तक सरकार के तरफ इसका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ सरकार ने, ठीक है। और योजना जो चलाई थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो धरातल पे उतर हुई है, या आपको भी लग रहा है इसको देखते हुए कि वो प्रकाशित में आई है योजना, खाली कागजों में कार्रवाई हुई है। तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने भी अभी तक, मेरे को यहाँ रहते हुए 10-12 साल हुए, लेकिन इस योजना का जो है अभी तक 12 साल पहले भी नदी ऐसी थी और थोड़ी साफ नहीं, बस सैम अब मुझे तो लग रहा है कंडीशन अब ज़्यादा खराब है। लोग ये सरकार जो है बोल रही पॉलीथीन मुक्त फलाना, ये योजना बहुत सारी प्रकाशित में आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि धरातल में कोई योजना काम कर रही है? जहाँ तक मेरा सवाल है, सरकार से पूछा जाए कि इसको साफ करना का कर्तव्य किसका है, आम जनता इस पे कितना काम करेगी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने इसके तरफ थोड़ा हम लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए मैं आपके क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा कि आप ऐसी योजनाओं को दिखाएं, सरकार धरातल पे क्या कर रही है। धन्यवाद। यहाँ तो आप देख ही रहे हो, कचरा देखो यहाँ पड़ा हुआ है, कभी यहाँ पे कोई झाड़ू वाला भी नहीं आता है, और तीसरे दिन दूसरे दिन गाड़ी आती है। ऐसा है कि जब गाड़ी नहीं आएगी तो हम लोग कूड़ा डालना तो इसमें डाल जाएंगे, फिर कहाँ जाएँ अपने 3 दिन तो घर में रखेंगे नहीं, इससे ज़्यादा और बदबू और कीटाणु और ज़्यादा होते हैं। नदी जो बदबू, नदी ऋषिपर्णा नदी बदबू भी मार रही है जी, नाले के रूप में, एक नाला बोल सकते हो, नदी तो नहीं है ये। वैसे देहरादून में स्मार्ट नदी मानी गई, लेकिन उसका है कि इसमें वो कोई कुछ नहीं है। सरकार एक योजना के तहत इसे साफ करने का प्रयास कर रही थी, तो लगता है सरकार की योजना का कुछ असर हुआ है? अब पता नहीं, ऐसा तो मुझे तो लग नहीं रहा। देखने से वो लग रहा है परिवर्तन पहले से, कोई परिवर्तन नहीं लग रहा पहले से, अभी तक कोई परिवर्तन। कूड़ा नदी में जा रहा है तो सफाई अभियान कहाँ चलेगी? हम लोग पॉलीथीन बंद कर दिए हैं। मेरे यहाँ तो करीब हो गए 2 साल पॉलीथीन बंद है। हम अपना थैला लेके सब्जी लाने जाते हैं, जो फालतू का कूड़ा होता है, गलने वाला है, वो डाल देते हैं, और जो गलने वाले को तो हम गमले में डालते हैं, अपना खाद बना रहे हैं। और बाकी जो कूड़ा है वो जहाँ बड़ा, जो ऋषिपर्णा नदी को साफ करने की मुहिम छेड़ी गई थी सरकार से, वो कितनी सफल रही है? भाई हमें तो नहीं दिखता कुछ, हमें अपने एरिया में तो कुछ नहीं दिखता। मतलब ऐसी ही है, ऋषिपर्णा नदी में कोई बदलाव ऐसी चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है। तो और सफाई का क्या है? आप बोल रहे थे कि सफाई को लेकर है कि कूड़ा, झाड़ू वाला कूड़ा, झाड़ू जो नाली से कूड़ा आता है वो सीधा नदी में ही जाता है। पहले इसकी रोकथाम जरूरी है, नाली इसकी रोकथाम जरूरी है। फिर या तो पूछता जैसे 4-5 साल पहले जब आई थी कोई वहाँ से टिहरी से, उन्होंने बोला था 2 फीट का ऊपर उठाना है पुस्ते को, वो 2 फीट अभी तक नहीं उठा। और अब जो सफाई अभियान चल रही है, जब तक यहाँ जाल नहीं लगेगा तब तक कोई भी जाएगा कूड़ा डाल के आ जाएगा। यही चल रहा है। क्यों? यही तो चल रहा है क्योंकि हम लोग सबसे नीचे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। भाई सबका कूड़ा यहीं आके रुकता है, नहाए धोए सब अपना साफ करे, फिर दोबारा करके आए। बाकी आप नदी देख ही रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। इतनी स्मेल आती है कि हम घर में टिक नहीं सकते। ठीक है, एक गलती हमसे हुई है कि हम नदी किनारे बसे हैं आके, तब तो नदी बहुत सुंदर थी।
हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो नदी के पानी में कपड़े धोते थे। मसूरी की पहाड़ियों से निकलने वाली रिस्पना नदी की जलधारा किसी जमाने में शिखर फॉल राजपुर देहरादून में आने वालों को अपने प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराती थी। यहीं से आगे निकलकर रिस्पना का स्वरूप इसलिए और बढ़ जाता था कि सहस्त्र धारा से निकलने वाली जलधारा से रिस्पना संगम बनाती हुई एक नहर के रूप में आगे बढ़ती थी और रायपुर मालदेवता सहित बालावाला, तुनुवाला, थानो और डोईवाला यानी 28 किलोमीटर के फासले तक लगभग 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती थी। जबकि अब ऋषिपर्णा नदी का अधिकांश पानी सुसवा नदी से निकलकर हरिद्वार स्थित गंगा में समा जाता है। लेकिन वर्तमान में जहाँ जहाँ से रिस्पना की धारा गुजरती है वहाँ पर मौजूदा समय में खेती नहीं बल्कि कंक्रीट का जंगल उग गया है। आपको बता दें, वर्ष 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक प्रयास शुरू किया गया जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिपर्णा के उद्गम स्थल शिखर फॉल के पास 108 दिए जलाकर किया था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। लेकिन लगता है कि ये योजना भी बाकी योजनाओं की तरह प्रशासनिक फाइलों में ही पूरी होकर रह जाएगी। अब इसकी सही सूचना तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।